हेलो एवरीवन। तो आज के हम इस वीडियो में 6 से 8 मई तक का करंट अफेयर देखेंगे और हम इसमें करंट अफेयर के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और कुछ जनरल नॉलेज की भी क्वेश्चन देखेंगे जो आपको काम आएंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना करंट अफेयर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा फ्रेंचाइजी शतरंज लीग कहाँ शुरू हुआ है? तो ये हुआ है दुबई में। दुनिया की सबसे बड़ी और पहली फ्रेंचाइजी आधारित शतरंज लीग का आयोजन दुबई में किया जा रहा है। और हम इसे शतरंज लीग यानी ग्लोबल शतरंज लीग के बारे में बात करें तो यह एक टीम बनाम एक टीम प्रारूप के साथ अपनी तरह का एक पहला टूर्नामेंट है जो विश्व भर के शतरंज खिलाड़ियों को एक साथ लाएगा जो अपने देशों का प्रतिनिधित्व करेंगे। और ये जो शतरंज लीग है ये ग्लोबल शतरंज लीग है, इसको हिंदी में विश्व शतरंज लीग भी बोलते हैं। तो इसको फिडे शतरंज को नियंत्रित करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी संस्था और भारतीय कंपनी टेक महिंद्रा की वैश्विक साझेदारी के साथ ये आयोजन शुरू किया जा रहा है दुबई में। और इस शतरंज लीग में कुल 6 टीमें हिस्सा लेंगी। और जो ये शतरंज लीग है जो फिडे का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। और इसमें 6 टीमें हिस्सा लेंगी। और हम शतरंज जो खेल इसके आविष्कार के बारे में बात करें तो शतरंज का आविष्कार हुआ था भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने अपना खुद का चैट जीपीटी गीगा चैट लॉन्च किया है? तो रूस ने। जो ये चैट जीपीटी है यह एक एआई मतलब आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस एक चैटबॉट है। और चैट जीपीटी को पहले हम चैट जीपीटी की बात करेंगे उसके बाद हम गीगा चैट के बारे में बात करेंगे। तो चैट जीपीटी है यह एक आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस एक चैटबॉट है जो माइक्रोसॉफ्ट समर्थित अमेरिका की कंपनी है ओपन एआई द्वारा 2022 में जारी किया गया था। इसके हम कुछ फीचर्स के बारे में बात करें कि ये होता क्या है। तो चैट जीपीटी के द्वारा जो ग्राहकों के या जो कस्टमर के प्रश्नों को समझकर और उसका एनालिसिस करके और इसके सवालों का जवाब एक प्राकृतिक संस्करण विधि और एक मशीन लर्निंग का उपयोग करता है। और यह जो चैट जीपीटी है वह जटिल सवालों का जवाब देने और एक प्रतिक्रिया उत्पन्न करने, एक रचनात्मक प्रतिक्रिया उत्पन्न करने और इसके साथ ही यह अपॉइंटमेंट शेड्यूल करने और यहाँ तक कि यह भोजन को ऑर्डर करने तक की जैसे कार्यों को भी ये पूरा करने में सक्षम होता है चैट जीपीटी। इसी की तर्ज पर रशिया ने एक अपना चैट जीपीटी या चैटबॉट लॉन्च किया जिसका नाम है गीगा चैट। इस गीगा चैट को रूस के बैंक सबर बैंक ने लॉन्च किया है जो कि 2022 में अमेरिका ने किया था। तो अभी जो अमेरिका के चैट जीपीटी को प्रतियोगिता देने या एक कॉम्पिटिशन के तौर पर रशिया ने अपना एक चैट जीपीटी गीगा चैट को लॉन्च किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, किस देश ने मशीन कैंसी 2023 शिखर सम्मेलन शुरू किया है? तो ये किया है यूएई ने। यूएई सरकार ने अपने देश में एक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है जिसका नाम है मशीन कैंसी 2023। यह पूरे देश में एक जो पूरे क्षेत्र में जो एआई आधारित सम्मेलनों में से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो एआई आधारित जो सम्मेलन होते हैं उनमें से ही एक है मशीन कैंसी 2023 सम्मेलन। यह जो सम्मेलन है यह जो राज्य आधारित जो एआई सम्मेलन होते हैं उसका एकमात्र देश है यूएई जो अपने देश में जो एआई की प्रगति का जो समर्थन करने की अपनी प्रतिबद्धता का प्रमाण है यूएई। और ये जो शिखर सम्मेलन है इसका उद्देश्य है कि देश में एआई को बढ़ावा देना मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देना और इस क्षेत्र में देश को एक वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने के लिए यूएई सरकार की विभिन्न पहलों में से यह एक पहल है जिसका नाम है मशीन कैंसी 2023 शिखर सम्मेलन। नेक्स्ट हमारा, किसे फ्रांस के बैस्टल डे परेड में सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो 14 जुलाई को फ्रांस में होने वाली वेस्टल डे परेड में भारत के प्रधानमंत्री को नरेंद्र मोदी को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने एक अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। और जो वेस्टल डे परेड क्या है, यह एक सैन्य अभ्यास होता है जो 1880 से पेरिस में प्रतिवर्ष 14 जुलाई को आयोजित किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले साल 2009 में डॉक्टर मनमोहन सिंह को भी आमंत्रित किया गया था। और 14 जुलाई को फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट है, वेकफिट की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये आयुष्मान खुराना। वेकफिट एक गद्दा निर्माता कंपनी है और इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में बनाया आयुष्मान खुराना को। नेक्स्ट है हमारा, कहाँ रिवर सिटीज अलायंस ग्लोबल सेमिनार का आयोजन किया जाएगा? तो नई दिल्ली में। इस सेमिनार का आयोजन नई दिल्ली में जो मतलब NMCG मतलब नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन, इस सेमिनार का आयोजन स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन ने शुरू किया है। और इस सेमिनार का उद्देश्य है कि शहरी नदियों का प्रबंधन करना और अच्छे मतलब जो शहरी नदियों के प्रबंधन के अच्छे अभ्यासों को प्रयास करना। और ये जो अब हम बात करें स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन, तो ये स्वच्छ गंगा के लिए जो राष्ट्रीय मिशन है वह 22 अगस्त साल 2011 को
शुरू किया गया था 22 अगस्त साल 2011 को। इसका उद्देश्य था कि गंगा नदी की जो प्रदूषण की जो चुनौतियां हैं उनका समाधान करना। और इस जो मिशन था इसका एक ये भी उद्देश्य था कि गंगा नदी का जो कायाकल्प उसको सुनिश्चित करना। अब हम बात करेंगे रिवर सिटीज अलायंस। ये क्या है? रिवर सिटीज अलायंस, इसको साल 2021 में शहरी नदियों के प्रबंधन के सतत प्रबंधन के लिए चर्चा और सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए भारत के नदी शहरों के लिए एक मंच के रूप में एक पहल को शुरू किया गया था जिसका नाम था रिवर सिटीज अलायंस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, बिहान मेला कोंद जनजाति द्वारा किस राज्य में मनाया जाने वाला एक वार्षिक उत्सव है? तो ये है उड़ीसा। साल 2019 में उड़ीसा में कोंद जनजाति के लोगों ने एक और कार्यक्रम, एक और त्योहार को जोड़ा जिसका नाम था बिहान मेला, जिसे बिहान मेला के नाम से जाना गया। यह एक जो बिहान मेला है यह एक वार्षिक कार्यक्रम है और इसे किसानों द्वारा आयोजित किया जाता है, यानी इसमें इस उत्सव में किसान भाग लेते हैं। और इसमें मेला जो होता है वह पारंपरिक एक बाजार की नकल करता है और इसमें किसान अपने जो बीज होते हैं या जो किसान अपने बीजों का आदान प्रदान करते हैं। अब हम बात करें कोंद जनजाति के बारे में, तो कोंद जनजाति उड़ीसा का एक सबसे बड़ा आदिवासी समूह है जो अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, बहादुर मार्शल परंपरा और स्वदेशी मूल्यों के लिए जाने जाती हैं। और ये कोंद जनजाति है वह दक्षिण पहाड़ियों और महानदी नदी बेसिन में पाई जाती है और कुछ आंध्र प्रदेश के कुछ जिलों में भी यह जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चक्रवाती तूफान साइक्लोन मोचा को किस देश के द्वारा नाम दिया गया है? तो यमन के द्वारा। बंगाल की खाड़ी में उठने वाली चक्रवाती तूफान को मोचा नाम यमन ने सुझाया है। मौसम विभाग के अनुसार उड़ीसा राज्य में येलो अलर्ट जारी किया है जिसमें भारी बारिश एवं आंधी तूफान की आशंका जारी की गई है। अब हम जानते हैं कि ये जो तूफानों को या जो चक्रवाती तूफान होते हैं उनको नाम किस प्रक्रिया के तहत दिए जाते हैं, इसकी क्या व्यवस्था होती है? तो संयुक्त राष्ट्र और मौसम विज्ञान संगठन ने साल 2000 में हिंद महासागर में आने वाली तूफानों को नाम देने की एक व्यवस्था जारी की थी जिसमें कुल 13 देश शामिल है जो क्रम से इन चक्रवाती तूफानों का नाम रखते हैं और ये अल्फाबेटिकल नाम देते हैं। जैसे बी से बांग्लादेश आता है तो बांग्लादेश पहले नाम देगा, उसके बाद भारत यानी इंडिया आता है, उसके बाद इंडिया, फिर ईरान, इसी प्रकार से ये प्रक्रिया चलती है। तो इस बार बारी आई है यमन की, तो यमन ने मोचा नाम सुझाया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय सेना के आधुनिकीकरण के लिए प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, तो प्रोजेक्ट संजय को। अभी हाल ही में भारतीय सेना के आधुनिकीकरण के लिए एक प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है जिसका नाम है प्रोजेक्ट संजय। इसका नाम संजय क्यों पड़ा? क्योंकि महाभारत के मुख्य पात्र थे संजय, क्योंकि जो महर्षि वेदव्यास के जो इसी शिष्य संजय ने दृष्टिहीन धृतराष्ट्र को जो महाभारत में जो भी हुआ वो आंखों देखा सुनाया, तो कुरुक्षेत्र के रण में जो भी हुआ वह संजय से छुप नहीं सका। इसी तर्ज पर भारतीय नौसेना ने इस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया है संजय। और इसके तहत कई प्रोजेक्ट लॉन्च किए जाएंगे, जैसे युद्ध निगरानी प्रणाली बनाने पर भी तेजी से काम चल रहा है। और भारतीय सेना जो है वो साल 2023 को एक बदलाव के तौर पर मान रही है, क्योंकि इस साल जो भारतीय सेना भाई कई प्रोजेक्ट लॉन्च कर रही है, कई प्रोजेक्ट पर काम कर रही है जो कई नई लैस तकनीकों से लैस होंगे। नेक्स्ट है, जेवलिन एथलीट नीरज चोपड़ा ने किस इवेंट में गोल्डन मेडल जीता है? तो ये जीता है दोहा डायमंड लीग में। हाल ही में भारत के जेवलिन एथलीट या जो भारत के भाला फेंके जो नीरज चोपड़ा है, इन्होंने दोहा डायमंड लीग में 88.67 मीटर दूर भाला को फेंककर ये दोहा डायमंड लीग को जीता है। जो नीरज चोपड़ा थे उन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2021 में गोल्ड जीतकर इतिहास रचा था और उसी के बाद मार्च 2022 में नीरज चोपड़ा को पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट हमारा, भारतीय सेना ने कहाँ एक बुलंद भारत अभ्यास से शुरू किया है? तो अरुणाचल प्रदेश में शुरू किया है। और एक है हमारा क्वेश्चन, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। 8 मई को प्रतिवर्ष विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। साल 2022 की थीम थी एवरीथिंग वी डू फ्रॉम द हार्ट और इसको आधिकारिक तौर पर 1984 से मनाया जा रहा है विश्व रेड क्रॉस दिवस। जो विश्व रेड क्रॉस दिवस, इसकी हम कुछ इतिहास के बारे में बात करें तो स्विट्जरलैंड के थे एक हेनरी ड्यूरेंट, वो रेड क्रॉस के फाउंडर थे और उन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी पर हर साल विश्व में 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। थैंक यू।